आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री शैलम के ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया स्वागत। 13,430 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार के दानापुर रैली में गरजे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। नीतीश की अगुवाई में बिहार का विकास, जंगलराज से अपराधियों को संरक्षण मिला। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की दूसरी लिस्ट। कुल 44 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने सभी 101 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मुंगेर में डिप्टी सीएम ने नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। पटना में बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और मंत्री नितिन नवीन और डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मुकेश सहनी की वीआईपी को 15 और जेएमएम को 2 सीटें संभव। वीआईपी को अपने कोटे से 2 सीट दे सकती है तेजस्वी। आज से गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा। बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम नीतीश कुमार के साथ भी बैठक संभव। कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे नामांकन। नीतीश कुमार की आज समस्तीपुर और दरभंगा में जनसभा होगी। नीतीश कुमार लोगों से समर्थन मांगेंगे। तेज प्रताप यादव आज महुआ से करेंगे नामांकन। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे तेज प्रताप यादव। चुनाव की रणनीति पर बातचीत करेंगे। एनडीए में नेताओं के टिकट कटने से भड़के समर्थक। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा। समर्थकों ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी। बिहार चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है। जंगलराज वालों ने बाहुबली और गुंडों के बेटों को टिकट दिया है। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा एनडीए का हर घटक दल एक बड़े नंबर के साथ जीत हासिल करेगा। बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी से टिकट दिए जाने पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए वह कलाकारों को चुनाव में उतार रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार चुनाव पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बिहार की जनता ने फिर से एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। एनडीए प्रत्याशियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पर निशाना। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री 20,000 वोटों से चुनाव हार जाएंगी और मैंने नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी को हराया था। मैं इस बार उन्हें भवानीपुर विधानसभा से भी हराऊंगा। आज होगा मृतक एएसआई दीपक का पोस्टमार्टम। रोहतक पीजीआई में किया जाएगा पोस्टमार्टम। रोहतक में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मृतक एएसआई के परिजनों से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बोले मामले को जातिवाद का रंग न दें। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिम्बायोसिम इंटरनेशनल सम विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के 4,50,000 पेंशनर्स को फायदा। 53 जगह पर 55% महंगाई राहत। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया। आदेश के 6वें वेतनमान पर 6% महंगाई राहत का लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन में वृद्धि को लेकर पहले ही दे चुकी है सहमति। धर्मांतरण पर नकेल कसने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। इसे आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े निकले हैं। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप के वितरण पर रोक। सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया। जिला अस्पताल मुरार के अधीन प्रसूति गृह अस्पताल का मामला। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज। आईजी प्रवीण कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपावली उत्सव मनाने की मांग उठी। छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर को लिखा पत्र। इस साल एएमयू में पहली बार होली का त्यौहार भी मनाया गया।
अलीगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप पे बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रात को 12 बजे के बाद घर आने वाले बेटों से भी घर वालों को पूछने चाहिए सवाल। लिव इन रिलेशनशिप में रहें लेकिन माता पिता की अनुमति से रहें। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर प्रेमानंद महाराज के लिए लगे पोस्टर होर्डिंग, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना की गई। उमेश यादव और सुजीत यादव ने लगवाई होर्डिंग और होर्डिंग में लिखा कि हे प्रभु ऐसे दीजिए कृपा की छांव, फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छांव। खटीमा में सीएम धामी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नैनीताल और उधम सिंह नगर को प्रदान की गई नई एम्बुलेंस। दीपावली से पहले खाद्य विभाग सतर्क, यूपी के भदोही में चेकिंग अभियान के दौरान कई जगहों पर छापेमारी, 30 किलो छेना, मिठाई और 82 लीटर सरसों तेल खाद्य विभाग ने नष्ट किया। गाजीपुर में सड़क पर उतरा सीए संगठन ने 118 करोड़ की ठगी मामले में फर्जी सीए पर कार्रवाई की मांग, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गौरव गुप्ता को फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले बढ़े, प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का मौसम सुहावना हुआ है और कंचनजंगा पर्वतमाला बर्फ की चादर से ढकी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश के कारण शहर के हिस्सों में जलभराव हो गया, लोगों को दैनिक दिनचर्या में परेशानी। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई है और बाबा के भक्तों ने लगाए हैं जयकारे, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने शारिक मछली को फिर से तलब किया है, दस्तावेजों के साथ 19 अक्टूबर तक उपस्थित होने का क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी किया। शारिक मछली पर बड़े एक्शन की तैयारी, लव लैंड ड्रग और हथियार जिहाद केस में क्राइम ब्रांच करेगा पूछताछ। इंदौर में 22 किन्नरों ने किया आत्महत्या का प्रयास, सभी को MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के बालोतरा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार में ट्रेलर की भिड़ंत, 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत, 1 घायल। तेज टक्कर के बाद स्कॉर्पियो कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। चमोली में श्रद्धालुओं से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके लौट रहा था वाहन और वाहन में कुल 21 यात्री सवार थे। रायपुर के VIP रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक सिपाही को टक्कर मार दी। शराब के नशे में था कार चालक और उसके साथी को चोटें आई। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की मौत, गेट नंबर 4 के बाहर निकलते समय अचानक जमीन पर गिर गया श्रद्धालु। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को मारा गया, वन विभाग के शूटर ने गोली मारी। बहराइच में भेड़ियों के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 38 लोग घायल। इंदौर में आबकारी विभाग के रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर छापेमारी। लोकायुक्त टीम ने भदौरिया के घर पर 4 किलो सोना, 7 किलो चांदी और 2 करोड़ नगद बरामद की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर स्टंट करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ा, स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। रीवा में पुलिस के खौफ खत्म, थाने के सामने पुलिसकर्मी को युवकों ने दी वर्दी उतारने की धमकी, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बिजनौर में घर में सो रहे बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या, धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर रेड, आय से अधिक संपत्ति का मामला, अलीराजपुर में पिछले महीने हुए थे रिटायर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध, ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने नोटिस गाड़ा। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम राजौला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को उल्टी दस्त की और तेज बुखार की शिकायत, दूषित पानी पीने की वजह से कई ग्रामीण बीमार। कुएं का पानी पीने की वजह से लोग बीमार हुए, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। मथुरा में जोधपुर के लूनी में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूती धागों से बनाई अनोखी तस्वीर, दिन रात मेहनत करके तैयार की तस्वीर। मथुरा में धीरेन्द्र शास्त्री ने अक्षत महोत्सव कार्यक्रम में शुभारंभ किया, पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर अक्षत महोत्सव। गाजीपुर की एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री बंद होने के कगार पर राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने किया निरीक्षण, कहा सरकार के सामने रखेंगे बात। जालौन में किशोरी ने अवैध अधेड़ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का लगाया आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। प्रयागराज के फूलपुर में अपहरण के बाद छात्री की हत्या, नहर से बरामद हुआ था शव। महाराजगंज में त्योहारों से पहले प्रशासन की निगरानी पर उठ रहे हैं सवाल, प्रशासनिक लापरवाही के चलते बिक रहे अवैध पटाखे।
बरेली में दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई, अवैध पटाखों के भंडारण का खुलासा। इज्जतनगर क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर पुजारी और युवती में मारपीट। बिजनौर के नूरपुर में 3 युवकों ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। उन्नाव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, हथौड़े से वार करके बहू की हत्या, सास ससुर और पति पर लगा हत्या का आरोप। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या अपनी पहली भारत यात्रा पर आई हैं और प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा ये। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राष्ट्रपति ने एक युद्ध रोका हो, मैंने 8 महीने में 8 रोके। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने मॉस्को को चेतावनी दी, संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया। 2 सप्ताह से चल रहे संघर्ष सरकार के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन लगभग $15 बिलियन का उत्पादन का नुकसान हो रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका चीन व्यापार विवाद पर कहा कि हम विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। पूर्व अमेरिकी राजदूत राहम इमानुएल ने राष्ट्रपति ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाया, कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा में उन्होंने अमेरिका भारत के बीच दशकों के रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किए, काबुल के सिविलियन इलाके में भारी बमबारी की है। हमले में 5 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत। अगले 48 घंटे के लिए सीज फायर का सहमति बनी। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे। अफगानिस्तान में कई जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों की यूनिफॉर्म को जीत की निशानी के तौर पर पेश किया गया। अफगान नागरिक बोले कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हाल ही में हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। पाकिस्तानी ड्राइवर नकीब उल्लाह का बयान, कहा कि गेट 4-5 दिनों से बंद है और उसे डर है कि उसके ट्रक में रखी चीनी गल न जाए। गाजा में फिर से बजी युद्ध के खतरे की घंटी। हमास ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया और इजरायली सेना को सहयोग देने के आरोप में कई फिलिस्तीनियों की हत्या। हमास ने 8 लोगों को इजरायली जासूस बताकर मारा। लाखों को आंखों पर पट्टी बांधकर बैठाया गया और हमास के लड़ाकों ने उन्हें गोली मार दी। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। चीन ने डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ शिकायत की है। कहा है कि सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही भारत सरकार, इससे चीन को नुकसान। जापान के शीर्ष सुमो पहलवान प्राचीन खेल के प्रदर्शन के लिए 5 दिवसीय टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में पहुंचे। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। विशाखापट्टनम में डॉक्टर वाई राजशेखर स्टेडियम में मुकाबला। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 16वां मैच बेनतीजा रहा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश ने मैच धो दिया। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 200 रन से हरा दिया और जीत के साथ अफगानिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। आईसीसी की नई रैंकिंग में दुनिया के 5वें नंबर के टेस्ट बैटर बन गए यशस्वी जायसवाल। 23 साल के यशस्वी 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 5 पर। 7 स्थान के छलांग के साथ कुलदीप यादव टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंचे। कुलदीप यादव के पास 689 रेटिंग पॉइंट्स। इंग्लिश बैटर जो रूट 908 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, लंबे समय से नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे रोहित और विराट। विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी भाई को सौंपी। पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करवाने पहुंचे, खुद परिवार के साथ इंग्लैंड में सेटल हुए। 2030 में अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। सीडब्ल्यूजी की कार्यकारी बोर्ड ने सिफारिश की। 2010 में भारत को पहली बार मिली थी मेजबानी। पंकज धीर के अंतिम संस्कार में इमोशनल हुए सलमान खान। बेटे निकितिन ने मुखाग्नि दी। कैंसर से जूझ रहे थे पंकज धीर। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ केबीसी में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठेंगे। जीते हुए रुपए बाढ़ प्रभावित लोगों को दान करेंगे। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनाने की सलाह। विदेश जाने की परमिशन मांगी थी।
फादरहुड की जर्नी को लेकर बेहद एक्साइटेड है विकी कौशल। कहा कि मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं। सितंबर में विकी कैटरीना ने की थी अनाउंसमेंट। बिग बॉस 19 से बाहर आते ही जिशान कादरी भड़के और अमाल मलिक को बताया ड्यूल फेस। तान्या मित्तल को लेकर कहा कि मीडिया छोड़ेगी नहीं। बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज। लोगों के साथ पैसों की धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दर्ज करवाई शिकायत। सलमान खान इस वक्त अपने रैंप वॉक को लेकर खबरों में हैं। उनके स्वैग की जमकर हो रही तारीफ। सलमान को देखकर लोगों ने कहा कि इस शख्स की चर्चा कभी खत्म ही नहीं हो सकती। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा के साथ ऐश्वर्या के गाने कजरारे पर किया डांस। मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी का वीडियो सामने आया। अक्षय कुमार के बेटे आरव ने चोरी चुपके बना लिया था शेफाली शाह का वीडियो। ट्विंकल खन्ना के शो में अब हुआ खुलासा।